Good morning. Now, in this video, we are going to discuss class 7th, okay, chapter number 9. क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 का हम परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के जो चैप्टर है उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द सेकंड पार्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक नेम है, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटीज. मतलब आपके पास कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, उसके बेस पे हमको क्या करना रहेगा, परसेंटेज फाइंड करना होगा. तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए उसका जो ओरिजिनल नंबर होगा आपको फाइंड करना होगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या फाइंडिंग, हमको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटीज. मतलब इसमें क्या है, देखें आपके पास जो मार्क्स नंबर लिखा रहेगा, जैसे 75% ऑफ, ठीक, 75% ऑफ 600. मतलब इसमें क्या है, को आपने कोई एग्ज़ाम दिया जिसमें आपको पता है कि 75% आया है, ठीक है, आउट ऑफ 600 में से, बट आपको टोटल मार्क्स नहीं पता है. ठीक, आप कितना नंबर पाए ये आपके टीचर ने नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि आपका 75% मार्क्स है. तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि मेरा कितना टोटल मार्क्स आया था. ठीक, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको इसका तो पता है कि एग्ज़ाम दिया तो वो कितने का था, क्वेश्चन पेपर 600 का था. ठीक, टोटल सब्जेक्ट का मिला के कितने का हो रहा था, 600. और आपने कितने, टीचर ने बस बताया कि आपका 75% है. तो आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना मैंने मार्क्स पाया. ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मेथड होता है. देखिए जहाँ पे भी आपका ऑफ लिखा रहता है, ठीक है, 75% ऑफ एक्स, 75 कुछ भी, यहाँ पे मान लीजिए ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी, इस टाइप का कुछ भी दिया हुआ है. ठीक है, यानी ए परसेंटेज ऑफ बी, एक्स परसेंटेज ऑफ वाई, एक्स परसेंटेज ऑफ बी. इसका मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है इन द परसेंटेज. हम लोग क्या करते हैं, ऑफ जहाँ भी लिखा रहेगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए जो ये ऑफ का मतलब क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है. हमको मल्टीप्लाई का साइन क्या करना रहता है, यूज करना रहता है. ठीक, परसेंटेज में जहाँ भी ऑफ लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन आप अप्लाई कीजिए. ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए परसेंट इंटू बी, ए परसेंट इंटू बी. क्लियर हो रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा. आपको क्या करना है, एक ए परसेंटेज ऑफ बी, यानी मान लीजिए ये क्वेश्चन है 75% ऑफ 600, यानी 600 का एग्जाम हुआ जिसमें आपने कितना मार्क्स पाया, 75% पाया है. ठीक, अब बताइए आप कितना नंबर गॉट, आपके नंबर कितने ऑब्टेन हुए, इसके बारे में बताना है. तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको मैंने क्या लिखा, ए परसेंटेज ऑफ बी, यानी ये तो क्लियर हो गया. यानी ऑफ मतलब क्या होता है, इंटू का साइन लगाते हैं. ऑफ मतलब क्या होता है, इंटू का मल्टीपल का क्या करते हैं हम लोग, साइन लगाते हैं. ठीक है, अब ये जो परसेंटेज लिखा रहता है, जैसे ये लिखा ए परसेंट, इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन 100, ए अपॉन 100. अभी प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा होगा, जहाँ पर भी परसेंटेज का साइन रहता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल में या रेशियो में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, जितना भी वैल्यू दी रहती है उसको अपॉन 100 कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 100. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन 100 इंटू बी, इस टाइप का कर सकते हैं आप, ए अपॉन 100 इंटू बी. ओके, इसी मेथड को यूज करना है, किसमें, इस पे यूज करना था. ये हमारा क्या है, 75% ऑफ 600. ठीक, 75% ऑफ 600. तो इसको कैसे लिखेंगे, 75% इंटू 600, ऐसे लिख सकते हैं. हाँ, ये क्या लिखेंगे, 75/100 इंटू 600, इस टाइप का हो जाएगा. तो हम दोनों को क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए और आपका रिजल्ट आएगा 450. क्या है, 450. क्लियर हुआ. तो इस टाइप से आप कितना नंबर पाए, 450 नंबर आपको क्या है, मिला है. किसमें से 75%, ये किसका है, 600 का 75% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 450 रुपीज़, अरे सॉरी 450. यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कितना आपका नंबर आया, 450. ठीक, ये किसके इक्वल है, 75% के इसके इक्वल है. इसको भी अगर निकालना चाहे तो हम लोग देखिए, एक चीज़ समझ में आया. देखिए पहले एक बार और समझिए, अगर आपके बुक में दिया है क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, ठीक, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक, 75% ऑफ 600, यानी किसी की वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी परसेंटेज वैल्यू गिवन है. ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन में दिया होगा.
75% ऑफ 600, यानी कुछ भी यहाँ लिखा होगा, बीच में ऑफ होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है, इन्हीं नंबर्स भी देंगे। तो उस टाइप कंडीशन में आप क्या करते हैं, A% ऑफ बी का यूज़ करते हैं, A% ऑफ बी, यानी जहाँ भी ऑफ लिखा रहता है इसका मीन्स क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का हम लोग क्या करते हैं, साइन को अप्लाई करते हैं, यानी A% इंटू बी, A% इंटू बी, यानी जब ये क्लियर हो गया, A% इंटू बी लिख लिया, ऑफ के प्लेस पे क्या लिख दिया, इंटू का साइन, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख दिए, A% इन मल्टीप्लीकेशन बाय बी। अब ये परसेंट का साइन रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी A/100 इंटू बी। इसी सेम वैल्यू को, इसी सेम फैक्टर को यूज़ किए हैं हम लोग, सिंटेक्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए 75% ऑफ 600, तो इसको क्या लिखेंगे, 75% इंटू 600, इस परसेंटेज के साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, 75/100 इंटू 600, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पुट करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 75% ऑफ 600 कितना है, 450, ओके 450 ना। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं टॉपिक। अब क्या हमारा एक्सप्रेसिंग वन quantities as a percent of another, quantities। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यानी आपके पास टू क्वांटिटीज गिवन रहेंगे, ठीक है, आपके पास क्या रहेगा, टू क्वांटिटीज गिवन रहेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये था हमारा टॉपिक, फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, कोई परसेंटेज है, उसकी क्वांटिटी की हेल्प से उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड कर, जो आपका नंबर उसको फाइंड किए। इसमें क्या है, आपके पास टू क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, आपको क्या करना, उसका परसेंटेज फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आप सेम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, ये x था, अब यहाँ पे क्या है, 75% ऑफ 600 इक्वल टू 450, ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज हमको फाइंड करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको क्या लिखते हैं, x कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x%, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, कैसे करते हैं, ये क्या होगा, जो इसमें एक फार्मूला यूज होता है। देखिए परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंट का फार्मूला होता है चेंज अमाउंट या वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ओके। तो इसमें क्या है, चेंज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, मतलब ये चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, यानी चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्या होगा, इसके हेल्प से हमको क्या मिलता है, परसेंटेज। मतलब देखिए आपका क्वेश्चन पेपर था पूरा 600 का, कितने का क्वेश्चन था, 600 का, यानी ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल अमाउंट हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ठीक। और आप कितना पाते हैं, 450 पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, 450, तो ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। ओरिजिनल कितने का था, 600 का आपने पेपर था, टोटल मार्क्स कितने का था, 600, यानी ये क्या हो गया, ओरिजिनल हो गया। आप कितना पा रहे हैं, 450 पा रहे हैं, ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज अमाउंट हो गया। क्लियर हुआ ये दोनों। देन आपका क्या करना है, ये हो गया आपका ओरिजिनल हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। बस इस पर पुट कर दीजिए। देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। चेंज अमाउंट कितना है आपका, 450 अपॉन 600 इंटू 100, इसको 0 कैंसिल, इसको 3 से कट कीजिए, 2 टाइम में जाएगा, ये कितने टाइम में जाएगा आपका, 1 टाइम, एंड 150 टाइम, दिस इज हाफ ऑफ दिस। 150 का हाफ कितना होता है, 75%, ये कितना जाएगा, 75%। तो देखिए ऐसे भी हमने क्या किया, सॉल्व किया, सेम आंसर आ गया 75%, इसका भी कितना रहा 75%। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेन इसमें क्या है, जब भी आपको
कोई परसेंटेज दे दिया है और कोई अमाउंट दिया है, तो उस बीच में ऑफ लिखा था, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी हम लोग क्या लिखते हैं 75 इंटू 600/100, इस टाइप का लिखेंगे। और इसमें क्या होता है ये फार्मूला वर्क करता है, चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। चेंज अमाउंट किससे बोलते हैं, जिसका आपका टोटल दिया मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसका फिर से, या मान लीजिए आपने क्या किया, कोई वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स था, या कोई आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। 100 रुपीज़ का आपने किसी प्रोडक्ट को परचेस किया, ठीक, और उसको क्या कर रहा है 80 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेल कर दिया, 80 रुपीज़ में क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए कितना का आपको लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, चेंज अमाउंट कितना है 80, यानी ओरिजिनल तो आपका 100 था और चेंजिंग कितना है 80 का, ये क्या हो गया आपको 100 इंटू 100, ठीक। इसको कैंसिल कर दें, कितना हो गया 80%, क्या हो गया, आपने 80% में उसको क्या किया, बेच दिया। आपने परचेस कितना का किया था 100% का, 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 20 पर 100 में से अगर 80 माइनस कर दिया जाए तो आपको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो अभी आपके नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। नाउ एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इस बेस पे, चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 का। देखिए एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल है, कोई बच्चा, ठीक है, ऑब्टेन सरिका है, ऑब्टेन करती है 432 मार्क्स, ठीक। 432 मार्क्स क्या करती है, वो ऑब्टेन करती है किसी एग्जाम में, आउट ऑफ 600, ठीक। कितने में से, 600 में से। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इतना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया, टोटल कितने में से, इतने में से, यानी ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल अमाउंट हो गया, 600 क्या हो गया ओरिजिनल अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया आपका चेंज अमाउंट हो गया, ठीक। इनटू आप क्या कीजिए 100 कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 72%। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखिए द कैलकुलेट 20% ऑफ 155, 20% ऑफ 155। तो यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऑफ लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है ऑफ। तो अभी क्या बताए थे, जहाँ पे भी आपको क्या लिखा ए परसेंट ऑफ बी लिखा रहता है, ए परसेंट ऑफ बी, ठीक, मतलब ए परसेंट इंटू बी, इसको कैसे लिखेंगे ए अपॉन 100 इंटू बी, देन इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है इतने 155 का 20% कितना होगा, 155 का 20% वैल्यू कितनी होगी। क्लियर हुआ, 155 का 20% कितना होगा, यही हमको क्या करना है फाइंड करना। जैसे हमको बोल दिया जाए 20% ऑफ 100 यानी कितना होगा 20 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20/100 इंटू 100, ठीक, 0 0 कैंसिल 20 होगा। इसी तरह क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 20% ऑफ 155, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या लिखेंगे 20% इंटू 155, या इसको डायरेक्ट कैसे लिखिएगा 20/100 इंटू 155, ओके। नाउ इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिएगा, 2 टाइम में, दिस इज 3 and 131, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 15.5, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन कितना आ जाएगा आपको, सॉरी 2 कैंसिल हो गया, ठीक, 31 कितना आया आपका 31, आंसर क्या आएगा 31 आएगा, ओके। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये क्या है, ये क्या है 20% ऑफ 155 इज 31, ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिएगा 31, यानी 150 का 20% कितना होता है 31। अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं,
ठीक, इसको क्या कीजिए फिर से इसी कौन से फार्मूले पे अप्लाई कीजिए। इसका हमको मान लीजिए परसेंटेज फाइंड करना है। 20% ऑफ 155 इक्वल टू 31। हमको पता है इस परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं नहीं हमें पता है। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जो ये 20% इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। अब हम यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है, चेंज वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज इक्वल टू, ठीक, चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ठीक, तो चेंज अमाउंट तो आपकी क्या है 31, ओरिजिनल क्या है 155 इंटू 100। ओके, ना इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। 20 टाइम में जाएगा 5 से, और ये कितने टाइम में जाएगा 3 and 1 31। ओके, 31 and 31 कैंसिल, बचा कितना आपका 20। ये क्या होगा 20%, कितना हो गया 20%। देखिए फिर से आंसर आ गया कॉमन, दोनों का आंसर आ गया। ठीक, तो यही आपको क्या करना है। ठीक, अब देखिए एक और इसी बेस पर क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है 20%, ठीक, 20% ऑफ 155 इज इक्वल टू 31, यानी यहाँ पे दे रहा है 20%। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा इज 20% इज 31। ठीक, मतलब ये क्या है आपका, जो ये 20% इज 31, यानी जो 31 वो किसके इक्वल है, 20% के इक्वल है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ऑफ मतलब क्या होता है का, यानी इसका 20% क्या है, ये है, यानी 155 का, ठीक, 20% ऑफ 155 यानी 21% ऑफ 155 इज 31। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 20% इज 31, यानी 20 जो परसेंट है, ठीक, वो किसके इक्वल है 31 के इक्वल है। ओके, 20% किसके इक्वल है 31 के इक्वल है। तो हमको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, यानी 100 पे हमको फाइंड करना रहता है, यानी 100% की वैल्यू क्या हो गई। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा, देखिए, चेंज अमाउंट परसेंटेज इक्वल टू चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। यहाँ पे लिखते हैं चेंज अमाउंट इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इक्वल टू परसेंटेज। ये हो क्या, ठीक। अब इसको हम लोग क्या, हमको परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, देखिए 20% है, कितना है 20%। ओके, नाउ इक्वल टू चेंज वैल्यू हमको पता है 31, ओरिजिनल हमको नहीं पता है एक्स इंटू 100। ओके, इस टाइप से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 20, ये क्या होगा, सपोज इस टाइप का होगा, ये एक्स इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 31 इंटू 100 अपॉन 20। ओके, डाउन 0 0 कैंसिल, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, दिस इज 5 टाइम, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 31 इंटू 5 करेंगे तो 5 एंड दिस इज 15, यानी कितना आ गया, देखिए 155 आ गया। आगे इसमें क्या था, इधर एक ही हम लोग क्वेश्चन को 3 टाइप से सॉल्व किए। फर्स्ट हमने इसकी 20% ऑफ 55 फाइंड किया 31। ओके, देन हमने क्या किया, चेंज वैल्यू फाइंड किया। क्या फाइंड किया, चेंज वैल्यू के बेस पे और ओरिजिनल वैल्यू के बेस पे परसेंटेज फाइंड किया। अब हमको क्या पता है, परसेंटेज, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक, परसेंटेज यानी 20% इज 31 दिया रहेगा, 20% इज 31। इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी चेंज वैल्यू यानी जो 31 है वो किसके इक्वल है 20% के इक्वल है। 31 किसके इक्वल है 20% के इक्वल है, यानी आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, P इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यानी चेंज की वैल्यू आपको पता है 31 लिख दिए, ओरिजिनल नहीं पता तो x लिख लिया, यहाँ पे क्या किया 100। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x को इधर लेके चले गए और 20 को यहाँ पे लेके आ गए, ठीक, और सॉल्व कर दिए। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आया तो बहुत समझो, देखो फिर से। जैसे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, 24% इज 30। क्वेश्चन में ये दिया है आपको 24% इज 30।
24% इज 30। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे लिखा इज, यानी ये जो 24% है, 24% इक्वल है किसके, 30 के बराबर है। 24% किसके इक्वल है, 30 के बराबर। तो हमको क्या फाइंड करना है, 100% की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। 100% की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये यूज करते हैं हम लोग। यानी हमको परसेंटेज की वैल्यू पता है तो कितना लिख दिया हम लोग, 24। ठीक, चेंज की वैल्यू हमको पता है, चेंज मतलब यानी 24% किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो 100 हमारा क्या होगा, ये देखिए ये वाली जो 30 है, ये जो 30 लिखा वो क्या है, चेंज अमाउंट है। ठीक, ये क्या है, चेंज अमाउंट है। ये जो 100% की जो वैल्यू है हमको नहीं पता वो क्या हो गया, ओरिजिनल अमाउंट है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 30 अपॉन ओरिजिनल की जगह क्या लिख लीजिएगा, x इंटू 100। ये हमेशा ध्यान लिख दीजिएगा, जहाँ भी इज लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, ये जो 24% है वो किसके इक्वल है, 30% के इक्वल, यानी ये वाला परसेंटेज इसके इक्वल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो जाता है आपका चेंज अमाउंट हो जाता है। इसको बस अब सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा, एक्स इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100 अपॉन 24। ओके, अब इसको 2 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, ये कितना टाइम हो जाएगा, इसको डायरेक्ट इससे कट कर दीजिए। ये हो गया 10 टाइम, देन इसको आप कट करेंगे कितना आएगा, 5 4, दिस इज 25 एंड बस कट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 5 इंटू 25। ठीक, 5 5 जा 25 का 5 टू कैरी 10 एंड 12, कितना आएगा 112। ओके, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, 112 क्या हो जाएगा आंसर। 9.2 का हमारा क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना हो रहा है आपका 125। ओके, 125। अब इसी को चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट आया कि नहीं। ठीक, तो हम लोग कई मेथड हमारे पास में, ये आंसर करेक्ट आया कि नहीं, तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं इसी पे, यहीं पे यहाँ पे चेंज करना चाहें तो सेम इस फार्मूलों को यूज कीजिए, परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। यानी हमारा चेंज वैल्यू कितनी हमने लिया था, 30, ओरिजिनल कितना आ रहा है 125 इंटू 100। ओके, दिस इज 5 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम, दिस इज 6 टाइम, यानी 6 4 जा 24%, ऐसे भी आ सकता है। ठीक, ये क्या हो गया 24%। तो क्लियर हुआ ये सारा फंडा, इस टाइप से आपका क्या होता है, वर्क करता है परसेंटेज का। नाउ एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें बस 2 ही चीज़ें आपको, बस एक इसका याद रखना है, एक इसका याद रखना है, A% इज बी लिखा रहेगा, तब क्या करना है। इसमें क्या होता है, A% इज बी मतलब A% जो है इक्वल है किसके, बी के इक्वल है। देन यहाँ पर क्या आप यूज करेंगे, फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है आपका टाइप। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज इक्वल टू चेंज इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल। ओके, ये यूज करेंगे, मतलब परसेंटेज इक्वल टू, ठीक, चेंज मतलब परसेंटेज यहाँ पे हो गया आपका, परसेंटेज की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू चेंज अमाउंट यानी बी अपॉन ये क्या होगा, एक्स इंटू 100। ओके, इस टाइप से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ एक लास्ट आपका क्या था, जो लास्ट में एक और मेथड था, उसमें आपका क्या दिया जाएगा, आउट ऑफ ए इज आउट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, ए इज द आउट ऑफ बी, इन्हें इतने में से बी में से आपने ए नंबर पाया। ठीक, इसमें क्या यूज करते हैं, ए आउट ऑफ बी, यानी इसमें परसेंटेज फाइंड करना रहता है हमको। क्या फाइंड करना आता है, परसेंटेज क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, परसेंटेज की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें, देखिए परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, यही होता है। ठीक, चेंज की वैल्यू क्या है आपकी, ए,
ए इज ए चेंज अमाउंट, बी इज द ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। ठीक, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, यानी परसेंटेज का आंसर आपका आ जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगा, परसेंटेज से इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स को इधर लेके जाएंगे, बी अपॉन ए इंटू 100 ऐसा सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से आपका क्या आता है, वैल्यू क्या होती है, सॉल्व होती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा। ठीक, इसमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। इसमें क्या मिलता है आपको, इस वाले इक्वेशन में परसेंटेज मिलता है। ठीक, और इसमें क्या मिलता है आपका, चेंज अमाउंट। ठीक, तो ये क्या होता है, आपके मेथड होते हैं चेंज अमाउंट का, ओरिजिनल अमाउंट का और परसेंटेज का। ठीक, तो इस टाइप से आप लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, व्हाट इज द नंबर हुज, ठीक, हमको नंबर फाइंड करना है, 40% इज 52। अभी यहाँ पे क्या बताया था, 40% जो है किसके इक्वल है, 52 के। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परसेंटेज इक्वल टू चेंज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल। ठीक, ओरिजिनल इंटू 100। ठीक, यहाँ पे हमारा चेंज अमाउंट क्या है, 52, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 40, ओरिजिनल कितना है, एक्स इंटू 100। यही ना फाइंड करते हैं जब इज में दिया रहता है। अभी यहाँ पे बताया था, ये जो लास्ट वाला था यही था। ठीक, अभी इसको क्या कीजिए, एक्स इधर लेके चले जाइए, 52 अपॉन 40 इंटू 100। ओके, दिस कैंसिल, ये कितने टाइम में जाएगा, 12 टाइम में जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका 120, एक्स इक्वल टू 120, दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू। एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 120, दिस इज योर आंसर। सॉरी, ये कितने टाइम में जाएगा, 13 टाइम में जाएगा। ठीक, ये 113 आ जाएगा। ओके, फोर 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 को अगर 52 से कट करने के लिए आएगा 13 आएगा। ओके, कितना आएगा, 130। अगर इसको चेक करना चाहते हैं आंसर मेरा करेक्ट आ रहा है, 40% आ रहा है कि नहीं, तो क्या कीजिए, सिंपल इसकी क्या लीजिए, परसेंटेज इक्वल टू क्या है, 52 अपॉन 132 इंटू 100। ये हो गया आपका चेंज, ये क्या हो गया ओरिजिनल, ये हो गया 100। ओके, नाउ सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कैंसिल। ओके, 0 से 0 क्या हो गया, ये 13 4 जा, इतने कितने 4 टाइम में जाएगा, एंड दिस इज 40%। ओके, तो ऐसे आपने चेक भी कर लिया, आंसर मेरा क्या करेक्ट है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 50 ग्राम। यानी यहाँ पे देखिए 2 kg इज 50 ग्राम। ठीक, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 kg जो है वो किसके इक्वल हो गया, इज 50 ग्राम के इक्वल है। तो सबसे पहला तो क्या कीजिए, आप इसको वैल्यू को चेंज कॉमन कर लीजिए, इसके जो यूनिट उनको क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए। 2 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1000 कर देंगे, इज 50 ग्राम, इस टाइप का होगा ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 2000 ग्राम इज 50 ग्राम। ओके, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या आपका है, हमको क्या करना है, इसका परसेंटेज हमको बताना है। यानी मान लीजिए आपका ये जो 200 ग्राम था वो क्या हो गया, आपका जो 200 ग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 50 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 200 ग्राम था, ये क्या था आपका ओरिजिनल अमाउंट था, जो 2 kg इज 50 ग्राम, यानी ये क्या था, आप ये क्या आपका ओरिजिनल अमाउंट है, ये क्या आपका चेंज अमाउंट है। नाउ इसको बस पुट कर दीजिए, 50 अपॉन 2000 इंटू
100 परसेंटेज इक्वल टू, now 0 0 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2.5%, 2.5%। ओके, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आया, 2 ग्राम इज 50 ग्राम, यानी यहाँ पे सीधा आप देखिएगा ये आपका क्या है, ओरिजिनल अमाउंट है, ये क्या आपका चेंज अमाउंट है। बस इसको क्या कीजिए, रखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज स्टेप, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम क्वेश्चन है आपका 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इन ऑर्चर्ड 30% ऑफ ए एप्पल ट्री आउट ऑफ ए टोटल 360। ठीक, मतलब कोई मान लीजिए गार्डन है, ठीक है, कोई बगीचा है, ठीक है, जिसमें क्या है, कोई बगीचा है, ठीक है, जिसका 30%, मान लीजिए इधर ये कोई क्या है, बगीचा है जिसका 30%, ठीक है, 30% में क्या लगा आपका, एप्पल के ट्री है, किसके हैं, और ये सब क्या है, अदर ट्री, ये सब क्या है, अदर ट्री। अदर ट्री कितना होगा, ये टोटल कितने का है, 100% का है, कितना है, 100% में से 30% माइनस कर दीजिए, 100% माइनस 30%, यानी कितना है, 70% में क्या है, अदर ट्री है, 70% में क्या हमारे अदर ट्री है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री एंड आल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ अदर ट्री। ठीक है, ये टोटल ट्री का नंबर कितना है, 70% जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70% किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है, नहीं सॉरी 100%, जो टोटल नंबर्स है वो 100% किसके इक्वल है, 360 ट्री के इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन का मैथ था। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एप्पल ट्री जो हमारे हैं कितना है, एप्पल ट्री इक्वल टू 30%। ठीक, एंड टोटल ट्री हमारे कितना है, टोटल कितना है, 360। ठीक, किसी बगीचे में 360 ट्री है जिसका 30%, ठीक, 30%, जिसका 30% क्या है, एप्पल ट्री है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30% ऑफ 360, 30% ऑफ 360, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री। मतलब समझ में आ रहा है, आपके टोटल ट्री कितने थे, 360। ठीक, टोटल नंबर्स ऑफ ट्री कितने, 360, और उसका 360 का 30% क्या है, एप्पल ट्री है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री। नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री क्या है, 30% ऑफ 360, यानी 360 का जब 30% निकाल देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री इक्वल टू 30% ऑफ 360, यानी ऑफ लिखा तो इसका क्या मतलब है, इनटू, क्या लिखा है, इनटू 30% इंटू 360, यही सेम चीज, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री इक्वल टू 100/360, 0 0 0 0 कैंसिल, दिस 18 and 9 and 10, 108 ट्री। ये क्या होगा, 108 नंबर ऑफ एप्पल ट्री, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री इज 108। ओके, एंड अदर ट्री कितने हैं, 300, टोटल नंबर्स ऑफ ट्री माइनस जो अदर है आपके, अदर ट्री इक्वल टू टोटल माइनस एप्पल ट्री। ओके, जो टोटल आपके टोटल ट्री है उसमें से एप्पल ट्री को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी 360 माइनस 108, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, 252 ट्री, 252 ट्री। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें देखिए हमने क्या किया, कोई मान लीजिए गार्डन है, ठीक है, गार्डन है जिसमें 30% जो ट्री है वो किसके इक्वल है, 30% जो ट्री है वो किसके इक्वल है, एप्पल के इक्वल है। ठीक है, यानी नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री इक्वल टू 30%। अब टोटल ट्री आपके कितना, 360, टोटल ट्री कितना, 360
60। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 30% ऑफ 360, जैसे ही आप निकालेंगे 360 का 30%, आपको एप्पल ट्री के नंबर फाइंड हो जाएंगे। यानी जहाँ पे भी ऑफ लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका कितना आ गया, नंबर्स ऑफ एप्पल ट्री इज 108। ओके, ना इसको जब सॉल्व करेंगे तो एप्पल ट्री आ गया। ठीक, ये हो गए आपके 108। और ये टोटल आपका टोटल कितना है 360। तो 108 को क्या कीजिए, 360 में से 108 को क्या कीजिए, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, ये वाला जो अदर ट्री है, जो अदर ट्री है वो कितना आएगा 252। ये क्या आपके अदर ट्री। अब इन दोनों को सम कीजिए, देखिए 160 आ जाना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी चीज़ को ऐसे भी आप कर सकते थे। देखिए, अगर हमको बस पूछता कि टोटल नंबर्स ऑफ अदर ट्री, हमसे बस क्वेश्चन में पूछा रहता, ठीक है, क्वेश्चन पूछा रहता टोटल नंबर्स ऑफ अदर ट्री। देखिए ये क्या था हमारा 30%, ये 30% किसके इक्वल था, 108 के इक्वल था। ये टोटल कितने हमारे हैं 360। और ये क्या है 70% है हमारे अदर, तो यानी इसका 70% निकाल दीजिए, अदर का आ जाएगा 70% ऑफ 360। जैसे आप फाइंड करेंगे दी अदर ट्री का नंबर आ जाएगा। देखिए आएगा, ये कितना आना चाहिए 252 आना चाहिए। देखिए 70% इंटू 360 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 252। ये क्या आ जाएगा, अदर ट्री हो जाएगा। और एप्पल का फाइंड करना है तो टोटल में से अदर ट्री को माइनस कर दिया है। ये क्या हमारा अदर ट्री है। इस टाइप से भी आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि ये 70% है, क्योंकि 100% में से हमने क्या किया 30% माइनस कर दिया, तो अदर ट्री कितना आ गया 70%। ओके, हाँ इसको भी हम लोग रहने देते हैं। ये टोटल कितना था 100% था, ठीक, ये कितना था टोटल 100% की वैल्यू कितनी है 360। 100% इक्वल टू 360 इक्वल टू 100%, जिसमें से 30% इसको भी हम रहने देते हैं। 30% क्या हमारा एप्पल है, ये क्या है अदर ट्री। ठीक, इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं सॉल्व। देखो अदर ट्री कितना है 70% है। 100 में से हमने क्या किया, 100% में से हमने क्या किया 30% क्या किया माइनस कर दिया, यानी 70% हमारे क्या है अदर ट्री है। ओके, दोनों मेथड से देखो। इसके बाद से क्या करना है 70%, ये किस 70% ऑफ 360 हमने फाइंड कर दिया, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा अदर ट्री मिल जाएगा। यानी अदर ट्री इक्वल टू 70% माइनस 70% ऑफ 360। जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा अदर ट्री। ठीक, अब हमको क्या करना है एप्पल ट्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एप्पल ट्री फाइंड करना है। तो क्या कीजिए टोटल ट्री माइनस अदर ट्री, यानी टोटल ट्री कितना है 360 माइनस अदर ट्री कितना है आपके, अदर आपके हैं 252। इसको माइनस करेंगे तो 108 आएगा। देखिए ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका आप दोनों मेथड से कीजिएगा। रीज़न क्या है कि जब इसको दोनों मेथड सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करने का ढंग आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है राम गॉट 80% मार्क्स आउट ऑफ 500। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोई राम है, ठीक है, वो 80% मार्क्स क्या करता है पाता है। ठीक, इसमें तो आउट ऑफ 500 में से, ठीक, आउट ऑफ 500। इसका क्या कीजिए हाउ मेनी मोर मार्क्स आर नीडेड टू इसको 90%। यानी उसको देखिए उसने कोई एग्ज़ाम को दिया, ठीक है, जिसमें 80% मार्क्स पाता है कितना में से 500 में से। ठीक, अब उसको 90% मार्क्स चाहिए था। ठीक, 90% मार्क्स के लिए उसको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती, तो सबसे पहले क्या कीजिए आप 80% निकालिए। 80% ऑफ 500, 80% ऑफ 500 क्या हो जाएगा 80/100 इंटू 5, 0 0 कैंसिल ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
400 मार्क्स। ठीक, उसने कितना मार्क्स पाया? 400 मार्क्स पाया। क्लियर हो गया? इसने कितना पाया? 400 मार्क्स, यानी 80% की वैल्यू कितनी है? 400 है। अब हमको क्या करना है, जो 80% इसको देखिए, 80% की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हो गई। ठीक, बट उसको कितना चाहिए था? 90% चाहिए था। किसमें से? आउट ऑफ 500 में से। ठीक, उसको एग्जाम में कितना चाहिए था? 90% चाहिए था। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि 80% कोई एग्जाम है, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, वो कितना पाया? 80% पाया। कितने में से? 500 में से। ठीक, तो यानी 80% यानी 500 में से उसने कितना पाया? 400 मार्क्स पाया। ठीक, बट वो चाहता है, ये किसके इक्वल है? 80% के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 80% के। बट वो चाहता है 90%। कितना चाहता है? 90%। अब बताइए उसको कितना मार्क्स कम रह गया। ठीक है, कितने मार्क्स वो 90% लाने से कम रह गया। यानी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 90% अपॉन 100 इंटू 500। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए, जीरो जीरो जीरो, सॉरी, इसको जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा? 45। कितना आ गया? 45। यानी 415 मार्क्स लाता तो कितना पा जाता? 90%। यानी वो 90% अगर नंबर उसको परसेंटेज चाहिए था तो कितना मार्क्स चाहिए था उसको? 450 मार्क्स चाहिए था। क्लियर हुआ? देखिए 80% की वैल्यू कितनी है? 400 है, और 90% की वैल्यू क्या है? 450 है। यानी वो कितना मार्क्स कम रह गया? यानी 90% माइनस 80%, यानी इसको तो 10% क्या आ गया? वो कम मार्क्स लाए। यानी 450 माइनस 400 कितना आएगा? 50 मार्क्स वो क्या क्या कम लाया है। कितना मार्क्स कम लाया है? 50 मार्क्स। ठीक, क्लियर हुआ? अगर 50 मार्क्स और लाया रहता तो उसका परसेंटेज कितना हो जाता है? ये जो 400 मार्क्स लाया है तो 80% है। अगर 50 मार्क्स और लाया रहता है, यानी 450 मार्क्स लाया रहता तो कितना हो जाता? 90% हो जाता। तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 400 इतना, यानी यहाँ पे क्या है? 500 में से 400 पाता है तो कितना है? 80% है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 90% पाने के लिए उसको x मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? 500। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको इस टाइप से भी क्या क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आएगा, फिर से एक सेम चीज़ है, जीरो जीरो कैंसिल और आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी सेम है। ठीक है, क्या है कि कोई सरिका है, ऑप्टेन करती है, कितना मार्क्स पाती है? 432 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ कितने में से? 600 में से। ठीक, इस आउट ऑफ 600 इसका परसेंटेज बताइए। ठीक है, एंड मनमोहन ऑप्टेन द, मनमोहन कितना पाता है? 525 मार्क्स आउट ऑफ 750। अब बताइए कि हुज परसेंटेज इज बेटर। ठीक, इस दोनों का परसेंटेज फाइंड करना है। तो अभी ये देखिए, ये क्या हो गया? जो ये आपका जो 750 वो क्या? ओरिजिनल है। ये भी क्या आपका? ओरिजिनल है। ठीक, इसके के लिए ये क्या है? सरिका के लिए, सरिका ने क्या किया? 600 में से कितना पाया? 432। और मनमोहन ने कितना पाया? 750 में से कितना पाया? 525। तो ये क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। ये क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। दोनों का बस परसेंटेज फाइंड कर लीजिए। परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये भी क्या होगा? परसेंटेज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। बस इसकी वैल्यू पुट कीजिए। 432 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 600। जीरो जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये कितना है आपका? चेंज कितना है? 525 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल इक्वल टू 750। और जीरो जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? ये आपका 70% एंड दिस इज 72%। यानी किसका बेटर है? इस वाले पर्सन क्या है? परसेंटेज क्या है? गुड है।
ठीक, या बेटर है, इसका क्या है गुड है, इसका थोड़ा सा क्या लेस है ना। तो इस टाइप से हमने क्या किया परसेंटेज का, इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा ओरिजिनल अमाउंट है, कौन सा चेंज अमाउंट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है इन इन सिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज, जो आपके वहाँ की जनसंख्या है वो क्या करती है डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम, ठीक, मान लीजिए 1 ईयर बिफोर, ठीक है, एक साल पहले इसकी इस कंट्री यानी जो भी सिटी उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थी, ठीक है। 1 ईयर बिफोर इसकी जो पॉपुलेशन थी 25,000 थे, ठीक। 1 ईयर बिफोर इसकी पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थे, पर प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट ईयर में कितना हो गया, इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 2,500 इतना हो गया, ठीक है। यानी 500 लोग क्या किए कहीं चले गए, ठीक। यानी अगले साल जो पिछले साल इसकी पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 थे, और इस साल क्या हो गई 24,500 है। ओके, तो हमको क्या करना है परसेंटेज फाइंड करना है। तो हम लोग इसको देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 24,000 इक्वल टू देन हम लोग क्या लिखते हैं आउट ऑफ, ऐसा लिखेंगे 2,500। तो ये क्या होगा, ये हम लोग अगर इसको चेंज अमाउंट मान लें, इसको क्या करते हैं ओरिजिनल, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा मिस्टेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था देखिए चेंज अमाउंट ये नहीं होगा 240 नहीं, 200 जो 24,500 नहीं होगा, 24,500 हमारा ये चेंज अमाउंट नहीं होगा। रीज़न क्या है, ये हमारे ओरिजिनल अमाउंट तो होगा 25,000, ये क्या होगा ओरिजिनल तो होगा, ठीक, बट ये क्या होगा चेंज नहीं होगा। रीज़न क्या है कि उस पॉपुलेशन से क्या हो गया बस कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक। 24,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 500। जो ये 500 आया ये किसके इक्वल है चेंज अमाउंट के इक्वल है, किसके इक्वल है चेंज अमाउंट के, ठीक, समझ में आया। यानी जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, इस ये आपका ओरिजिनल अमाउंट है, ये आपका बस क्या हो गया इतना, आपने जैसे यहाँ मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, आप 90 नंबर कम पाए हैं, कितना नंबर पाए हैं 90 नंबर कम पाए हैं, यानी चेंजिंग कितना नंबर तक पाए हैं 100 माइनस 90 कर दिए यानी 10 नंबर, तो ये क्या होगा आपका चेंज अमाउंट होगा, ये क्या होगा चेंज अमाउंट होगा, ये क्या होगा ओरिजिनल अमाउंट होगा। अब परसेंटेज बताइए कितना आपका परसेंटेज है, यानी आपका 10% है, ये क्या होगा आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से करेंगे 10/100 इंटू 100 यानी चेंज अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% पाए, ये नहीं होता है, ठीक। इसी तरह हमने इसमें कोई क्वेश्चन में क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन थी जिसमें इतने लोग अभी वहीं पे मौजूद हैं, इतनी टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक, किसी सिटी में इतने लोग थे और इतने लोग अभी सिटी में हैं, बट कितने लोग चले गए मूवमेंट किए हैं 500 लोग क्या किए हैं चले गए, यानी कितना चेंज हुआ है 500 का चेंज हुआ है। इस बात को समझिएगा, ये क्या हो गया किसी सिटी की पॉपुलेशन 25,000 है और उसमें से 24,500 लोग अभी भी उस सिटी में हैं, ठीक, अभी भी वो लोग सिटी में हैं, बट कितने लोग मूवमेंट किए हैं 500 लोग क्या किए हैं मूव कर गए हैं, ठीक। यानी चेंज कितने का हो रहा है 500 का क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है, यानी परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, 500 इंटू 25,000 इंटू 100, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 2 टाइम, यानी 2% की क्या हो गई है डिक्रीमेंट हुआ है, कितने का डिक्रीज हुआ है 2% क्या हो गया डिक्रीज हुआ है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक, समझ में आया। होमवर्क नोट कर लीजिए, ऑल एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 9.2। ओके, ये आपका होमवर्क है।